के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेकों वीरों की गाथाएं भरी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसी क्रम में वीरांगना अवंतीबाई का भी नाम आता है, जिन्होंने अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। उनके शौर्य दिवस पर पेश है वीडियो रिपोर्ट। भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने हेतु हमारे देश के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी। भारत में पुरुषों के साथ आर्य ललनाओं ने भी देश, राज्य और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की बाजी लगाई है। परंतु दुख की बात यह है कि ऐसे वीरों के योगदान को आज की पीढ़ी न के बराबर जानती है। इस गुमनाम नायकों में भगत सिंह से उम्र में 4 वर्ष छोटी आयु में फांसी का फंदा चूमने वाले भगत सिंह के वो गुरु, जिनका फोटो भगत सिंह अपनी जेब में सदैव रखते थे। एक 18 वर्षीय बोर्ड टॉपर बालिका, जिन्होंने एक ऐसे क्लब पर धावा बोलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी जिसके बाहर लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। एक ऐसा आदिवासी वीर नायक जिसने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया। 1857 का 80 वर्षीय वह नायक जिसने कई बार अंग्रेजों को हराया पर कभी जिंदा पकड़ा नहीं गया। ऐसा न जाने कितने गुमनाम वीर योद्धाओं की साहसिक गाथाएं इतिहास में समुचित स्थान नहीं पा सकी। हमेशा इतिहासकारों ने अपनी कलम से वंचित और अछूता रखा। भारत की पूर्वाग्रही लेखनी ने देश के बहुत से त्यागी, बलिदानियों, शहीदों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वीर वीरांगनाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की पुस्तकों में उचित सम्मानपूर्ण स्थान नहीं दिया। परंतु आज भी इन वीर वीरांगनाओं की शौर्यपूर्ण गाथाएं भारत की पवित्र भूमि पर गूंजती हैं और उनका शौर्यपूर्ण जीवन प्रत्येक भारतीय के जीवन को मार्गदर्शित करता है। ऐसे ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना का नाम अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान को इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर उनके साथ अन्याय किया है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इनका योगदान भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेता वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। आज हमारे समाज की वीरांगना अवंतीबाई लोधी की बलिदान दिवस पर मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने जो सौर चक्र के रूप में आज मनाया जा रहा है, सभी समाज के पूर्वजन इस मूर्ति पर आकर रावण देव प्राप्त किया और उसके बाद में सभी समाज के लोगों ने, पूर्वजों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज समय ये है कि हमारी बेटी जो है और बच्चों को सबक लेना चाहिए कि हमारी जो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी उस समय अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और उसके बाद हमारे समाज का उन्होंने जो नाम रोशन किया, वो आज सभी समाज के लोग उनकी बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस पे हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटों को पढ़ाएं और शिक्षित बनकर और सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाएं। आज का समय ये है कि हम लोग जितने शिक्षित बनेंगे वो समाज में आगे बढ़ने का काम किया है और यही कहेंगे हम कि एकजुटता अपनी बनाए रखें। हमेशा एकजुटता का संदेश हमेशा समाज का जाता है। वो आज बहुत जरूरी ये है कि हम चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और भी कोई काम करते हैं, शिक्षित है तो आप काम करेंगे। आप शिक्षित नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। राजनीति में आज हम ये नहीं कह रहे कि आज राजनीति करिए, राजनीति के साथ साथ में आप व्यापार भी करिए, पढ़ाई करके हमारे बच्चे जब IAS, PCS और अधिकारी बनकर जब जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी
जो आज बात जैसे कोई इंटरव्यू होता है उसको इंटरव्यू हमारी बात करने वाला कोई नहीं होता है। जो अग्रणी समाजी जो आज के समय में है, उनके लोगों ने आज इतनी मेहनत करके और उनका जो प्रतिनिधित्व तो उनके अधिकारियों का है, वो अधिकारी उनकी जो मौखिक जो परीक्षा इंटरव्यू लेती है उसमें वो समाज का अपना छात्र देकर उसकी पूरी तरीका से मदद करते हैं। इसी तरीका से हम चाहते हैं कि हमारे समाज के अधिकारी बने और समाज के जो बच्चे जो आज के समय में बहुत योग्य हैं पढ़ लिख कर, और वो जब जाएंगे पढ़ लिख कर तो वो जो अपने से छोटे होंगे उनकी बहुत जरूरी और उनकी पूरी तरीका से मदद करने का काम करेंगे। आज बलिदान दिवस पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि महारानी अवंतीबाई जी के पदचिन्हों पर चलकर 165वां बलिदान दिवस पर हम लोग सभी संकल्प लेते हैं कि हम लोग अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, हम संकल्प लेते हुए आगे समाज को बढ़ाने का काम करेंगे। हम संकल्प में हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाकर नौकरी में जाएंगे और अपने बच्चों की, अपने भाइयों की। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस है और जो 1857 की लड़ाई थी उसमें उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, जिसको हम अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। काफी लोगों को आम जनमानस में ज्यादातर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जानकारी है, लेकिन हमारे समाज की भी जो ये महान वीरांगना रही है अवंतीबाई लोधी जी, उनके बारे में प्रायः उतनी जानकारी समाज में नहीं है। तो आज इस बलिदान दिवस के अवसर पर इस मौके पर मैं उनको शत-शत नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और न सिर्फ लोधी समाज के बल्कि पूरे देश के जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा लेकर अपने देश के लिए कुछ करें, उसकी भावना आगे रखें। आज उनको स्मरण करते हुए मैं आप सभी के लिए कामना करना चाहता हूँ। समझते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उनको भगाने में, उस लड़ने में, उनके अत्याचारों को सहन करने से हटाने में कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने राजा मारे गए, आप सब देखते हैं। उसमें से ही हमारे समाज की वीरांगना अवंतीबाई हुई थी और उन्होंने एक महिला होने के नाते, क्योंकि उनकी कम उम्र में ही उनके पति का देहांत हो गया था और उन्होंने शासन की बागडोर खुद अपने हाथों में ली और एक वीर की भांति उन्हें शासन को संभाला और अंग्रेजों का उन्होंने कभी स्वाधीनता उन्होंने नहीं अपने में आने दी, अपने देश में और अपने जो राज्य में। और अंत में क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे एक एक उसको लेकर के, राज्य को लेकर के वो सत्ता हत्या रहे थे, तो इसी तरह से उन्होंने, अंग्रेजों ने जब अवंतीबाई पर हमला के राज्य पर हमला किया था, वो बात एक शेरनी की तरह वो लड़ती रही उनसे और लास्ट तक उनको दांतों में चने चबा दिए, लेकिन अकेली थी, महिला पड़ गई थी, घिर गई थी और वो जो है लड़ते लड़ते एक वीर गति को प्राप्त हुई 20 मार्च 1857 में। और हमें उनके बलिदान दिवस पर हम जो है एक हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये एक गौरव की बात है कि हमारे समाज में इस तरह की एक वीरांगना, एक शेरनी पैदा हुई थी। हमें मैं सभी अपने समाज बंधुओं से कहना चाहूंगा कि देखिए, उनके बलिदान दिवस को एक शौर्य के दिवस के रूप में मनाएं और उनसे ये भी सबक लें कि हमें कभी भी प्रतंत्रता कबूल नहीं करनी चाहिए। हम चाहे अपने सम्मान के लिए जान गंवानी पड़े, लेकिन अगर सम्मान को पेश करके है जीना नहीं। आज रानी अवंतीबाई लोधी का शहीद दिवस है, 20 मार्च को मनाते हैं। इन्होंने जो संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ में 1857 के एक महिला शक्ति होते हुए देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका की, उनकी हमेशा याद किया जाएगा, उनके बलिदानों को। और खासतौर से पिछड़े वर्ग के महारानी ने जो
कार्य किए हैं देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में, वो बहुत ही सराहनीय है और प्रेरणादायक है। उन्होंने जो रास्ता बताया है उसके मार्ग पर चलकर देश के विकास में योगदान करने का भी हमको प्रेरणा मिलती है। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? आज युवा पीढ़ी ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा ले, उनके जीवन से, कि उन्होंने जो संघर्ष किया देश के लोगों के लिए, वैसा ही हमको प्रेरणा लेकर डीएनडी विकास परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर DR वर्मा धन्यवाद से उल्लेख करता हूँ। आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अमृत वर्ष महोत्सव 2022 बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। इसी कड़ी में हम काफी पुराने कई वर्षों से महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का शौर्य दिवस मनाते चले आ रहे हैं, जो 20 मार्च को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। जो अंग्रेजों से सन 57 के गदर में उन्होंने अपना युद्ध कौशल दिखाया और अंग्रेजों से कभी हार नहीं मानी, ऐसी महारानी अवंतीबाई जी मनकेरी के राजा राव जुझार सिंह की घर उनका जन्म हुआ, जिनको जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडला रामगढ़ रियासत की महारानी रानी बनी। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन स्वयं अपने हाथ में संभाला और अंग्रेजों से युद्ध करते करते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन अंग्रेजों को अपने जीते जी हाथ नहीं लगाने दिया, अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। ऐसी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को आज हमारे संपूर्ण समाज को, जो आज इस वर्ष जो है 165वां शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर पर जहां भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं वहां हमारे समाज के लोग उनकी प्रतिमाओं के समक्ष उनका शौर्य दिवस मना रहे हैं, उनकी गाथाओं को, शौर्य गाथाओं को याद कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि रानी झांसी बाई का तो बहुत बड़ा चित्रण हर जगह किया गया, प्रसारित किया गया, लेकिन उनसे भी अधिक शौर्य, अंग्रेजों से युद्ध करने की कौशल और शौर्य का काम रानी अवंतीबाई जी ने किया, जिसको आज प्रचार प्रसारित नहीं किया गया। इसलिए हम अपने समाज को जागरूकता के लिए, और जिस समाज से ये आती हैं अवंतीबाई लोधी जी, उस समाज के लोगों से भी, मैं युवाओं से विशेष तौर से इस अवसर पर अनुरोध करना चाहता हूं कि हे इस समाज के युवा लोगों, जागो, आगे बढ़ो। जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किए हैं, उन्हीं संघर्षों की राह पर चल करके अपने पूर्वजों के इतिहास को याद करिए, जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान करते हुए इस देश को आजाद कराया। हमें ऐसे शुभ अवसरों पर महापुरुषों की स्मृतियां ध्यान रखते हुए, उनके त्याग बलिदान की गाथाओं को ध्यान में रखते हुए उसका जो है अनुसरण करना चाहिए और युवा शक्ति को जागरूक करके एकत्रित होने का, जो हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है, उसको एक यूनाइट में आना चाहिए, एकता में आना चाहिए। इसलिए हमारे समाज के जो हमारे महान नेता गण रहे हैं, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने अखिल भारतीय लोधी निषाद कश्यप बिंद एकता महासभा का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत हमारे सभी प्लेटफॉर्म के लोग एकजुट होकर के हमारे महापुरुषों की शौर्य दिवस हैं, बलिदान दिवस हैं, जयंतियां हैं, पुण्यतिथियां हैं, इनको मनाने के लिए उनके किए गए कृत्यों को याद करके, अपने कृतित्व में जोड़ करके और आने वाले समय में प्रेरणा लेकर के एकता का संकनाद करें। और जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक 75 साल की आजादी में जो हम न्याय के लिए भटक रहे हैं, सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस सामाजिक न्याय के लिए हमारे युवाओं को अपने पूर्वजों के इतिहास को याद करके सड़कों पर आना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आजादी के अमृत महोत्सव काल में पहली स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में अपने को बलिदान करने वाली वीरांगना अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर हम उनको अनंत भावनाओं के साथ
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यूं तो लोध समाज के हजारों लोगों ने स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में अपनी कुर्बानियां दी, जिनमें से प्रमुख तौर पर हम हृदय शाह लोधी साहब, गुलाब सिंह लोधी जी, माता दीन लोधी जी और ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम याद कर सकते हैं, उनकी कुर्बानियों को। ऐसे ही अन्य समाजों के लोगों ने भी स्वाधीनता संग्राम में अपनी कुर्बानियां दी थी। समय समय पर उनको हम नमन करते हैं, याद करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से मन भारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि फूट डालो और राजनीति करो की मंशा से हमारे देश में भी गुलाम परस्त लोगों ने ब्रितानी हुकूमत के समय भी हमारे मूल स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को आदतन अपराधी, आदिवासी, क्रिमिनल घोषित कराया और स्वाधीनता के बाद भी उनको वो सम्मान नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से वीरांगना के शौर्य पराक्रम के वृत्तांत का हुआ वर्णन। सत्तावन क्रांति की वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च को जिला मुख्यालय में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जिले भर से सर्व समाज के लोग भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। लोधी महासभा के तत्वावधान में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम की शुरुआत मोती तालाब स्थित दानवीर रामा बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रैली निकालकर की गई। यह रैली नगर के अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, मेन रोड होते हुए कालीपुतली चौक के रास्ते वीरांगना रानी अवंतीबाई प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां कार्यक्रम का हिस्सा बने अतिथियों के साथ सर्व समाज के लोगों ने वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात मंचीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें समाज की महिलाओं और युवतियों ने अपने गीतों के माध्यम से वीरांगना की शौर्य गाथा का वृत्तांत सुनाया। बालाघाट जिले के उपस्थित होकर एक शहीद वीरांगना अवंतीबाई को याद करके इस बात को ताज़ा कर दिए हैं कि शहीद भारत में बरसों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीदों का नाम रहेगा, रानी अवंतीबाई का नाम रहेगा। ये आज सारे लोगों ने साबित किया है। और हम लोगों ने जो लगभग 15 दिनों से शहादत दिवस मनाने की तैयारी की थी, आज लोगों को देखकर, इतनी भीड़ देखकर ये कार्यक्रम सफल हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे रानी अवंतीबाई लोधी के एक्टर और उनकी जो नायिकाएं हैं, ओस राजपूत, रूपल जैन, महेंद्र लोधी, इन लोगों ने आकर हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाया है। वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस एवं जन्म जयंती के अवसर पर, साथ ही अन्य महापुरुषों की जयंती एवं बलिदान दिवस के अवसर पर भावुक परिवार लगातार रक्तदान करते आ रहा है। आज सर्व समाज के युवाओं के द्वारा भी यहाँ पे रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग आधा सैकड़ा युवा लोग यहाँ पे रक्तदान करने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही
मैं बता दूं कि पहली बार हमारे द्वारा एक नई पहल की गई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई के इतिहास को पूर्व से दबाया गया है। आज उस इतिहास को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लगभग 5000 पोस्टर, जिसमें रानी अवंतीबाई का सारगर्भित इतिहास लिखा गया है, उसे यहाँ पे जो हमारे लोधी समाज के सामाजिक बंधु लोग, माता बहनें, हम अन्य समाज के जो बंधु लोग आए उनको यहाँ पे वितरण करने का भी कार्य हमारे द्वारा किया गया है। वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर छत्तीसगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शामिल हुए। वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूँ। उनके बलिदान के कारण से आज देश आज़ाद हुआ और उसके बलिदान को, उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब वो क्या बात किए हैं, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बात किए हैं, तो भाई 60 लाख मीट्रिक टन के उस समय बोले थे, सहमति मिला, तो मुझे बोला कि भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने उस समय कहा था जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उस दिन मैं धन्यवाद दूंगा।